राधे राधे। बहुत से लोगों की तरफ से पूछा जाता है कि किसी भी ग्रह को शांत करने के लिए, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको और अच्छा बनाने के लिए, या कोई ग्रह नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए जेमस्टोन पहने जा सकते हैं, तो वो किस कंडीशन में पहने जाने चाहिए। तो आज की जो इस वीडियो में हम बात करेंगे वो मोती ग्रह की बात करेंगे, क्योंकि मेरी एक वीडियो जो केमद्रुम दोष पर है उस पर एक व्यूअर ने कमेंट करके पूछा कि क्या केमद्रुम दोष में मोती यानी पर्ल जो है वो धारण किया जा सकता है, नहीं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रखा जाएगा, जो हर कोई नहीं समझता है। सिर्फ चंद्रमा जो है, पहले ये देखें कि केंद्रुम दोष जो है वो होता क्या है। तो चंद्रमा जो है जब कुंडली में किसी भी भाव में स्थित होता है, उस भाव में चंद्रमा के साथ कोई ग्रह ना हो, युति ना बनाया हुआ हो, चंद्रमा अकेला उस भाव में स्थित हो और चंद्रमा पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि ना पड़ रही हो, गुरु की दृष्टि, बुध की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि ना पड़ रही हो। क्योंकि जनरली ये भी कह दिया जाता है कि किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो केमदुम दोष शांत हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन कारक ग्रह है, बहुत सौम्य ग्रह है, कोमल ग्रह है, संवेदनशील ग्रह है। उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, जैसे कि आपका कोई मित्र आपके साथ है, वो आपको पॉजिटिविटी देगा, लेकिन कोई क्रूर ग्रह शनि राहु केतु जैसे ग्रह उस पर दृष्टि डालेंगे तो उससे केमदुम दोष भंग नहीं होगा। तो सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि चंद्रमा पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा अकेला है कुंडली में, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो केमदुम दोष नहीं होगा। लेकिन कुंडली के किसी भाव में चंद्रमा अकेला स्थित है, उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, आगे और पीछे वाले भाव में कोई ग्रह नहीं है, उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, डजेंट मैटर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, लेकिन शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो वो केमद्रुम दोष पूरी तरह से कुंडली में माना जाएगा। और उसके जो साइड इफेक्ट देखे जाएंगे, व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचेगा, ओवर थिंकिंग करेगा, बात बात में परेशान हो जाना, चिंता, वहम, भय, बेचैनी, ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। और उसके मन में तरह तरह के विचार आते रहेंगे, नेगेटिव ज़्यादा रहेंगे, अकेलापन फील करेगा। तो ऐसी कंडीशन में केमद्रुम दोष में चंद्रमा आएगा, तो उसमें केमद्रुम दोष को शांत करने के लिए, चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मोती पहनना उस टाइम पर उचित होगा जब चंद्रमा कुंडली में लग्न के हिसाब से शुभ भावों का स्वामी होगा। जैसे कि 4, 8, 12 जो लग्न होते हैं उसमें चंद्रमा कर्क लगन में जो है लग्नेश होता है, वृश्चिक लगन में भाग्येश होता है, मीन लगन में पंचमेश होता है। तो उस कंडीशन में चंद्रमा का स्टोन केमद्रुम दोष में है चंद्रमा इन लग्नों में, तो बिल्कुल पहना जा सकता है, पर्ल चांदी की अंगूठी में बनवा कर पहना जा सकता है। लेकिन अगर बात करें, चंद्रमा लग्न के हिसाब से 6, 8, 12वें भाव का स्वामी बन रहा है, तो इन भावों का स्वामी अगर वो किसी भी भाव में केमद्रुम दोष में है, चंद्रमा अकेला है, शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, केमद्रुम दोष से पीड़ित है, ऐसी कंडीशन में मोती रत्न धारण करना सही नहीं होगा। कारण क्या है कि जिन भावों, कोई भी ग्रह को आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो उस ग्रह के कारकत्वों की तो बढ़ोतरी होती है, जिन भावों को वो रूल करता है ना, उन भावों के रिजल्ट देने में, उन भावों से जुड़े हुए रिजल्ट्स को भी वो देने में बहुत स्ट्रांग हो जाता है। अब 6, 8, 12 भाव जो होते हैं वो अच्छे भाव नहीं होते हैं। अगर लग्न के हिसाब से चंद्रमा 6, 8, 12वें भाव का स्वामी बन रहा है, तो अगर आप मोती धारण करोगे तो उस भावों की एनर्जी भी फुली एक्टिवेट हो जाएगी। तो चंद्रमा से जुड़े हुए रोग हैं, कोल्ड, कफ और जो है ठंड लग जाना, और फीमेल में साइकिल प्रॉब्लम हो जाना, जो है इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना, मूड स्विंग करना, चिड़चिड़ापन होना, और बहुत ज़्यादा दिमाग में ख्यालात आना शुरू हो जाना, बहुत इमोशनल हो जाना, ये सब चीज़ें भी जो है वो देखी जा सकती हैं। तो ऐसी कंडीशन में मोती रत्न नहीं पहना जाएगा। अगर चंद्रमा कुंडली में केमद्रुम दोष में है, अच्छे भावों का स्वामी नहीं है, तो उस कंडीशन में केमद्रुम दोष को शांत करने के लिए चंद्रमा से जुड़े हुए अन्य उपाय किए जाएंगे। चांदी धारण की जा सकती है। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है वो भगवान शिव की पूजा की जा सकती है, भगवान शिव के मंत्रों का जाप किया जा सकता है। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, क्योंकि चंद्रमा जो है वो ट्रैवलिंग्स को भी रिप्रेजेंट करता है, तो छोटी छोटी यात्राएं, जो है ऐसे जगहें जहाँ पर पानी हो, रिवर हो, कोई झील हो, वहाँ पर एक घूम कर आना चाहिए, चंद्रमा को अच्छा करेगा ये वाला उपाय।
इसके साथ साथ चंद्रमा जो है वो पानी है, तो पानी को ज़्यादा पीना, पानी ज़्यादा पीना वो भी चंद्रमा को जो है वो मजबूत करेगा, केमद्रुम दोष की नेगेटिव इफ़ेक्ट को जो है वो कुंडली में कम करेगा। एक अच्छा चंद्रमा जो है अगर हो तो एक अच्छी कंसंट्रेशन पावर और पीसफुल सा जो है व्यक्ति फील करता है। और मोती रत्न क्या करता है, इन सब चीज़ों को और निखारता है व्यक्ति के व्यक्तित्व में, वो और कंसंट्रेट हो पाता है चीज़ों को लेके। लेकिन शुभ भावों का स्वामी चंद्रमा है या नहीं, उस स्थिति में देखकर ही जो है वो किसी भी रत्न को धारण किया जाएगा। तो इसलिए जो है केमद्रुम दोष में चंद्रमा की स्थिति, प्लेसमेंट ऑफ द मून, किन भावों का स्वामी है, बेसिकली वो किन भावों का स्वामी है, किन भावों को रूल कर रहा है वो, उस अकॉर्डिंग जो है वो चंद्रमा के चंद्र दोष के निवारण, केमद्रुम दोष के निवारण के जो है वो उपाय किए जाते हैं।